वेलकम दोस्तों, दीपक की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि संडे है और जैसे अपना कमिटमेंट है कि हर संडे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो आज एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मार्च का महीना आ रहा है और मार्च का महीना यानी एग्ज़ाम्स का महीना। बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, पेरेंट्स को टेंशन होता है। तो मैं आज छोटी छोटी टिप्स शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हो। तो दोस्तों, सबसे पहले दो मीथ है जो हमारी गलत बिलीफ है, उसको हम पहले तोड़े। पहले कि हम सभी लोग मानते हैं कि गाय दूध देती है। सभी लोग मानते हैं कि गाय दूध देती है, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट, गाय दूध नहीं देती है, हमको गाय का दूध निकालना पड़ता है। दूसरा ये है कि लाइफ में कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में बच्चों की जो कंप्लेन है कि मुझे याद नहीं रहता, तो मेरी सिंपल ये बात है कि याद रहता नहीं है, याद रखना पड़ता है। और वो याद रखने के लिए क्या करना है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, कोई भी बच्चा बोलता है कि मैं पढ़ने बैठता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता है, क्योंकि याद रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को याद रहेगा तभी वो बच्चा एग्ज़ाम में लिख पाता है। लेकिन हम पेरेंट्स हमेशा बच्चे को क्या बोलते हैं कि बेटा एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ने बैठ। तो बच्चा को बार बार बोलते रहते हैं कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ने बैठ। हम बच्चे को कभी भी ये एडवाइस नहीं देते हैं कि बच्चे बेटा एग्ज़ाम आ रहा है, याद कर ले। ठीक है, तो बच्चा अपनी एडवाइस मान के पढ़ने बैठता है। फिर बेटा थोड़ी देर में आता है, मम्मी मम्मी या पापा पापा मैं बहुत पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं रहता है। तो हम दूसरी एडवाइस दे देते हैं कि एक काम कर, तू पढ़ने से तेरे को याद नहीं रहता है ना, तो तू एक काम कर, उस टॉपिक को 2 बार लिख ले। ठीक है, तो पढ़ और लिख। बेटे का प्रॉब्लम था कि उसको याद नहीं रहता, और हम हर बार एक ही एडवाइस दे रहे हैं कि तू पढ़ और लिख। तो हम बेटे को हमेशा पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, लेकिन याद कैसे करना है वो नहीं सिखाते हैं। और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो याद रखना है। क्योंकि बेटे अगर बच्चे याद रख पाएंगे तभी तो एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। सिर्फ पढ़ने लिखने से याद नहीं रहता है। याद रखने के लिए एक अलग ही साइंस है, अलग ही टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल करने से बेटा आसानी से याद रख सकता है। कोई बोलता है कि मेरा बेटा पढ़ने में कमज़ोर है, वो बाजू वाला जो पड़ोसी है उसका बेटा तो स्कॉलर है, वो तो हर बार 90-95% लाता है, मेरे बेटा पढ़ने में ही कमज़ोर है, उसको याद नहीं रहता। ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको यहाँ पे इस सृष्टि पे भेजा है तो भेजे के साथ भेजा है, और सबका ब्रेन का जो पावर है वो सेम है। आपके बेटे को क्या पूरी की पूरी मूवी याद नहीं रहती? 5 साल पहले आई हुई मूवी के कैरेक्टर्स याद नहीं रहते? 10 साल पहले आई हुई मूवी की पूरी स्क्रिप्ट याद नहीं रहती है? आप लोग कहीं घूमने गए हो 10 साल पहले तो उसकी वो जगह याद नहीं रहती है? उसको 10 साल पुराना भी सब कुछ याद रहता है। सिंघम मूवी सबको याद है, पुष्पा मूवी याद है ना? तो ऐसी आपके बेटे को सब याद रहता है। प्रॉब्लम है कि उसको पढ़ाई का जो है, पढ़ने का अपना किताबें हैं वो याद नहीं रहती हैं। तो प्रॉब्लम उसके दिमाग में नहीं है, प्रॉब्लम उसके पढ़ने के तरीके में है। और उस पढ़ाई के तरीके में हमको क्या बदलाव लाना है, उस वो जो पढ़ने का तरीका है वो क्या चेंज करना है, जिससे आज जो भी वो पढ़ रहा है आज उसको उसमें से 20% याद रहता है, उस 20% को 90% तक कैसे ले जाया जाए।
कि वो जो भी पढ़े उसको 90% याद रह जाए। उसके कुछ तरीके हैं, उसके कुछ साइंस है। तो आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, बट आज का वीडियो में सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको बच्चे को एग्ज़ाम में पढ़ना और लिखने की एडवाइस नहीं देनी है, याद रखने की एडवाइस देनी है। और उसको याद कितना रहता है वो ट्रैक करना है, वो याद कैसे रख रहा है वो समझना है। और याद रखने की काफ़ी सारे टेक्निक्स हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो में, बट इम्पोर्टेंट इज़ हाउ टू रिमेंबर। और वो एक साइंस है, और हर बच्चा अपने ब्रेन को एक्टिवेट करके, अपने ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड यानी कि राइट ब्रेन को यूज़ करके 90% याद रख सकता है और उसको एग्ज़ाम में लिख सकता है। 200 पेज की उसकी किताब है, उसको तैयार पूरी की पूरी किताब तैयार करने में भी वो 1 वीक में कर सकता है, अपने ब्रेन के इस्तेमाल से, सही तरीके से इस्तेमाल से। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। ये एन्जॉय द एग्ज़ाम्स का ये सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं और पूरे मार्च में चलाएंगे, और मैं आपको टिप्स देता रहूँगा जिससे बच्चों को ये बेनिफिट होए। बने रहिए मेरे साथ, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरे अपने रिलेटिव्स जिनके भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं और उनको जिसको बच्चों के पढ़ने की टेंशन है उनके साथ ये शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो देखते देखते आपको ये बच्चे को आपकी एग्ज़ाम का बर्डन नहीं रहेगा, उसको एग्ज़ाम में मज़ा आएगा। इस सीरीज़ को मैं शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड कीप स्माइलिंग एंड हैव ए गुड डे। बने रहिए मेरे साथ, दीपक की दुनिया में कनेक्टेड रहेंगे। एक और एक पॉजिटिव वर्ड का यहाँ पे हम क्रिएशन करते हैं, साथ में मिलके सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग।